सभी को जय जिनेंद्र। आज भक्तामृत स्तोत्र के इस क्रम में हम 27वें नंबर के श्लोक का उच्चारण एवं उसका भावार्थ देखेंगे। अभी तक हम क्रमशः 26 श्लोकों का पूर्ण अध्ययन एक एक श्लोकों एक वीडियो के माध्यम से कर चुके हैं। तो सर्वप्रथम इसका उच्चारण करते हैं। को विस्मयोत्रयदीनाम गुणैरशेषैस्त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरूपात विविधाश्रयजातगर्भै स्वाप्रान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोषि। देखिए क्या कहते हैं। को विस्मयो अत्र विच्छेद करें तो कहा विस्मय अत्र, अत्र यानी यहाँ पर कहा विस्मय, क्या आश्चर्य है अथवा इस बात में क्या आश्चर्य है। यदि नाम यदि गुणई अशेषई, अशेषई गुणई, अशेष का मतलब होता है समस्त और गुण यानी गुणों के द्वारा, तो समस्त गुणों के द्वारा यदि त्वं संश्रितः, त्वं संश्रितः मतलब आपका आश्रय लिया गया हो अथवा आप आश्रयदाता हैं। निरवकाशतया, निरवकाशतया का मतलब उन्हें कहीं और आश्रय नहीं मिला। आप कहेंगे क्या कहना चाहते हैं। कहना ये चाहते हैं कि भगवान जितने भी गुण हैं उन्हें कहीं और निरवकाशतया यानी कहीं और आश्रय नहीं मिला, इसलिए वो समस्त गुण तव संश्रितः आपके आश्रित हुए हैं हे मुनि। तो कहा विस्मयात्र, यहाँ पे क्या आश्चर्य की बात है। फिर से देखिए कि एक शब्द का अर्थ कहा विस्मय अत्र, इस बात में क्या आश्चर्य है। यदि अशेष ही गुण यानी समस्त गुण तब संश्रित आपके आश्रित हैं, तो क्यों आश्रित हुए आपके, क्योंकि निरावकाशतया, निरावकाशतया मतलब कहीं और आश्रय प्राप्त ना होने के कारण। मुनीश यानी हे मुनीश, कहा विस्मयात्र, तो मुनीश को पहले लगा लें, तो मुनीश यानी हे मुनीश, हे जिनेंद्रदेव, को विस्मयोत्र, क्या विस्मय है यहाँ पर। यदि गुणई अशेषई, समस्त गुण तब संश्रिता आपके आश्रित हुए हैं। क्यों हुए हैं, क्योंकि निरावकाश से उन्हें कहीं आश्रय ही नहीं मिला, क्योंकि आप ही हैं समस्त गुणों के भंडार, तो गुण आप में ही सब आके स्थापित हो चुके हैं। देखिए आगे क्या कहते हैं। दोषई उपात विविधाश्रयी, विविधाश्रय का मतलब इनको तो आश्रय, लेकिन इनको दोषई यानी दोषों के द्वारा, उपात यानी प्राप्त कर लेने पर, विविधाश्रय, विविधाश्रय यानी बहुत आश्रय मिल गया। दोषों के लिए तो बहुत आश्रय है, बहुत से लोगों के पास दोष हैं, परंतु गुणों के लिए कहीं आश्रय नहीं मिला, इसलिए वो आपके पास आ गए। और दोषई उपात विविधाश्रय यानी दोषों ने पा लिए विविधाश्रय यानी बहुत से आश्रयदाता, बहुत से लोग। जात गर्वई, इसीलिए वो जात गर्वई मतलब अहंकार वाले हो चुके हैं, अहंकार जिनको हुआ है ऐसे। स्वप्रांतरे, देखिए स्वप्नांतरे भी, स्वप्न का मतलब स्वप्न में भी, स्वप्नांतरे अपि, अपि यानी भी, तो स्वप्न में भी, ना यानी नहीं, कदाचित कभी भी, अपि यानी अभी भी, इच्छिता अशी, इच्छिता मतलब देखते हैं। कहना क्या चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं कि दोषों को विविध आश्रय प्राप्त हो गए, इसलिए वो कैसे हैं, जात कर वही अहंकार उत्पन्न हो गया है उनमें। ऐसे स्वप्रांतरेपि यानी स्वप्न में भी, ना कदाचित कभी भी, इच्छिता असी कभी भी आपकी तरफ देखते भी नहीं हैं, घमंड से चूर हो चुके हैं। तो कहना चाहते कि हे भगवान, गुणों को तो कहीं आश्रय नहीं मिला, इसलिए वो सभी आप में ही आकर क्या हो चुके हैं, तब संश्रित आपके ही आश्रित हो चुके हैं, निरावकाशतया कहीं आश्रय ना प्राप्त होने से। और दूसरे उपात विविधाश्रय, और दूसरों ने प्राप्त कर लिए हैं बहुत से आश्रय, इसलिए वो जात करवई घमंड से चूर हो गए हैं। इसलिए स्वप्रांतरे अपि, स्वप्न में भी, ना कदाचित कभी भी, इच्छिता अशी यानी आपको ना इच्छिता यानी कभी भी आपको नहीं देखे गए हैं। इस प्रकार भावार्थ देखिए इसका। हे मुनीश्वर, यदि गुणों को आपके सिवा अन्य आश्रय न मिलने से सभी गुण आप में समा गए, और दोषों को अनेक आश्रय मिलने से गर्वित हो आपकी और स्वप्न में भी नहीं देखे गए, तो इसमें क्या आश्चर्य है। सच ही है, गुणवानों की शरण में आकर गुण ही गुण रहते हैं, दोष नहीं।